जय हिंद हमारे सभी व्यूअर्स को। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिपाही फार्मा करके जो ट्रेड ऐड हुआ है इंडियन आर्मी में अभी उसके ऊपर। जैसे कि हमने देखा 13 तारीख से हमारे इंडियन आर्मी के फॉर्म लाइव हो गए हैं। उसमें अलग अलग वैकेंसी के लिए भर्तियां निकली हुई है। ट्रेडमैन के लिए निकली हुई है, आपकी क्लर्क के लिए निकली हुई है, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए निकली हुई है। तो अब एक नया ट्रेड ऐड हुआ है इंडियन आर्मी के ट्रेड्स में जिसका नाम है सिपाही फार्मा। ठीक है, अब सिपाही फार्मा क्या है, क्या ये ट्रेड है, क्या क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट्स है, कैसे आप एलिजिबल हो सकते हो, वो सब चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस करी हुई हैं। तो मेक श्योर करें आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारी बाकी वीडियोस को भी आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सो दैट आप अग्निवीर भर्ती से रिलेटेड सभी अपडेट से जुड़े रहें। और जो सब बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अग्निवीर फिजिकल अकेडमी हमने स्टार्ट कर दी है, जिसमें कि 90 डेज़ का आपका ट्रेनिंग मॉड्यूल हमने रखा है। अकोमोडेशन एंड फूड उसमें आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं। ट्रेनिंग देंगे आपको एक्स पैरा एसएफ ऑपरेटिव और वीकली बेसिस पर होंगे आपके गेस्ट लेक्चर्स। तो जो सब बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं हमें इन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप वो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि सिपाही फार्मा एक नया ट्रेड है। ठीक है, इससे पहले आपने नर्सिंग असिस्टेंट देखा होगा। ठीक है, अब नर्सिंग असिस्टेंट के साथ साथ सिपाही फार्मा भी ऐड ऑन हुआ है। अब सिपाही फार्मा है क्या, वो हम देखते हैं। इंडियन मेडिकल आर्मी मेडिकल कोप एक यूनिट है, एक रेजिमेंट है इंडियन आर्मी का, जो कि मेडिकल से रिलेटेड सभी जो भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं उनको संभालता है। ठीक है, तो इसी के अंदर आपका नर्सिंग असिस्टेंट आता है। नर्सिंग असिस्टेंट बेसिकली आपको एक नर्स की तरह ट्रीट करता है। वो आपका कुछ भी अगर चोट लग जाती है, कुछ भी बीमारी होती है आपको या कुछ भी दुख आपको लगता है तो उसमें आपको वो ट्रीट करते हैं। ठीक है, सॉर्ट ऑफ बोल सकते हैं उनको लो लेवल के वो डॉक्टर होते हैं। राइट, फिर आता है सिपाही फार्मा। सिपाही फार्मा बेसिकली आपको दवाइयों में हेल्प करेंगे, फार्मासिस्ट की तरह इनका रोल होने वाला है। आर्मी देखिए, इंडियन आर्मी जैसे हमने पहले ही बता रखा है अपनी बहुत सारी वीडियो में कि एक सेल्फ सस्टेन्ड यूनिट होती है। उसके अंदर अपना डॉक्टर होता है, अपना कुक होता है, अपना बार्बर होता है, सब चीज़ अपनी होती है उनके पास। तो वैसे ही एक फार्मासिस्ट की भी रिक्वायरमेंट आई होगी अब इंडियन आर्मी में, तो इसी वजह से सिपाही फार्मा का ट्रेड लाया गया है। ठीक है, अब देखते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए। 12वीं पास आप होने चाहिए, साइंस आपके पास होनी चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश इज़ मेजर रिक्वायरमेंट। अगर अंग्रेज़ी नहीं है तो बॉस भूल जाइए आप। ठीक है, तो जो सब बच्चे 12वीं में इंग्लिश के साथ पास हैं वो ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन आपको डी फार्मा आपका करा हुआ होना चाहिए, और डी फार्मा में मतलब डिप्लोमा फार्मा, और उसमें आपके 55 नंबर होने चाहिए एग्रीगेट। देन आपका जो भी कॉलेज है वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल से एफिलिएट होना चाहिए। ठीक है, या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ एफिलिएट होना चाहिए। मतलब जो आपकी डिग्री आए उसमें ये दो चीज़ें ज़रूर मेंशन हो। ठीक है, देन है आपका कि आप रेजिडेंट होने चाहिए उसी स्टेट के जहाँ से आपने ये फार्मेसी करी हुई है, या जहाँ पर आपने जिस स्टेट में आप रैली दे रहे हो उसी रैली के आप उसी स्टेट के आप होने चाहिए। आप अनमैरिड होने चाहिए और साथ ही साथ पेरेंटल कंसेंट होना चाहिए आपके पास रैली को अटेंड करने में। मतलब आपके पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपके रैली के अटेंड करने से। अब देखिए, ये जो हमने यहाँ पे इमेज लगाया है ये रिसेंट भर्ती में जो रिक्वायरमेंट मांगी गई है उसके अकॉर्डिंग है। तो आप एक चीज़ ये देखिए, 19 से 25 साल, तो जो सब बच्चे, ये बहुत अच्छा ऑफर है, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जो कह रहे थे कि अग्निवीर में 21 साल के बाद कुछ नहीं हो सकता। तो ये देखिए 25 साल तक एज कर दी है। जो बच्चे 1 अक्टूबर 1999 से और 1 अक्टूबर 2005 के बीच में बॉर्न हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसके साथ साथ अभी जैसे डी फार्मा आपका क्वालिफिकेशन के लिए चाहिए मिनिमम 55%, जो हमने आपको भी बताया। ठीक है, जिन्होंने बी फार्मा करा हुआ है वो 50% नंबर उनके होने चाहिए। ठीक है, जो डी फार्मा वाले हैं उनके 55 और जिन्होंने बी फार्मा करा है उनके 50 नंबर। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसमें आप लोग इसको अगर ग्रास्प कर सकते हो। बात करें आपके हाइट एंड चेस्ट की, तो जो हाइट का फैक्टर है, अब देखिए अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग वैकेंसीज निकाली जाती हैं। तो जो ये सिपाही फार्मा वाली वैकेंसी है वो हर स्टेट में उसकी हाइट रिक्वायरमेंट अलग है। तो ये आपको अपने नोटिफिकेशन में चेक करना होगा इंडिविजुअल को, हर इंडिविजुअल को, कि आपका हाइट क्राइटेरिया कितना मांगा गया है। अगर वैसे मेरे हिसाब से 162 से 170 के बीच में हाइट क्राइटेरियाज मांगे गए हैं। और अगर आप गोरखा हैं, अगर आप गढ़वाली हैं, या आप अगर ट्राइबल एरिया से आते हो तो आपके ऊपर आपके वो छूट भी मिल रही है उसमें। तो वो आप ज़रूर चेक कर ले एक बार अपनी नोटिफिकेशन में जाके। चेस्ट हर उसका सेम है, 77 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए विद एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। राइट, देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट है कि आपको क्या क्या और बेनिफिट और नंबर कैसे इसमें मिल सकते हैं। अगर आप सर्विसमैन के बेटे हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, या वॉर विडो, मतलब अगर आपके पिताजी आप नौकरी कर चुके हैं फौज में तो उनको 20 नंबर हैं। ठीक, और अगर वो गुजर गए या वो मार्टियर हो गए उनको भी 20 नंबर उनके लिए। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, आपने इंटरनेशनल रिप्रेजेंट कराया तो 20 नंबर आपको मिलेंगे। स्टेट रिप्रेजेंट कराया तो 15 मिलेंगे।
कॉलेज रिप्रेजेंट करा है तो 10 नंबर, नेशनल लेवल खेलो इंडिया गेम्स में रिप्रेजेंट करा है तो 10 नंबर, डिस्ट्रिक्ट लेवल तो 5 नंबर, और स्कूल टीम को रिप्रेजेंट करा है तो 5 नंबर। और यहाँ पे देखिए एनसीसी के बेनिफिट्स, यहाँ देखिए आप ABC सर्टिफिकेट सब में नंबर्स हैं। अगर ए सर्टिफिकेट 5 नंबर, बी सर्टिफिकेट 10 नंबर, सी सर्टिफिकेट 15 नंबर, और सी सर्टिफिकेट के साथ साथ अगर आपने रिपब्लिक डे में भाग लिया हुआ है तो 20 नंबर आपके बहुत सॉलिड बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब बोनस नंबर्स मिले हुए हैं और आप चाहो तो ग्रास्प कर सकते हो। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस वैकेंसी के माध्यम से आप सभी को। तो आज का वीडियो यहीं तक। आई होप आप समझ गए होंगे सिपाही फार्मा की भर्ती क्या है, इस पे कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या इसके क्राइटेरियाज़ हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो। वहाँ भी आपको हम सेम नाम अग्निवीर ऑनलाइन से मिलेंगे। तो अभी जाइए, फॉलो कीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय हिंद।